नमस्कार दोस्तों आज जब इन दिनों में चारों तरफ सिर्फ राजनीति की बातें होती हैं तो उस वक्त एक व्यक्ति का नाम फिर भूले बिसरे याद आ जाता है। और वो व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण था भारतीय राजनीति के इतिहास में कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति हर्बर्ट हम्फ्री को ये कहना पड़ा था कि शायद ये शख्स पूरी स्वतंत्र दुनिया में, स्वतंत्र विश्व में एकमात्र ऐसा राजनीतिज्ञ है जिसका कद सबसे ज्यादा लंबा है। इतनी कद्दावर शख्सियतें राजनीति के क्षेत्र में कभी आती नहीं हैं। ये हर्बर्ट हम्फ्री के शब्द थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। क्या विशेषता थी, चलिए उन विशेषताओं का जिक्र कर लें। सादा दिल इंसान, ये तो निश्चित रूप से होता ही है। और कांग्रेस जैसे संगठन में अखिल भारतीय अध्यक्ष का पद ग्रहण करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। कुछ तो विशेषताएं होंगी, विशेषताओं की बात तो बाद में, लेकिन सबसे बड़ी एक जो कमी थी जो कभी इस शख्स ने अखर ने नहीं दी, वो कमी क्या थी कि इस शख्स को हिंदी नहीं आती थी और अंग्रेजी भी नहीं आती थी, पढ़ ही नहीं पाए। सिर्फ प्राइमरी तक एजुकेशन पाई और उसके बाद जब पता चला कि शिक्षा का महत्व क्या होता है तो मुख्यमंत्री बनते ही, मद्रास उन दिनों स्टेट थी, आज तो तमिलनाडु है, उन दिनों इसका नाम मद्रास राज्य था। तो मद्रास के जब ये मुख्यमंत्री बने तो पहला काम यही किया कि हर स्कूल में मिड डे मील जरूर लागू होगा। ये पहली बार तभी लागू हुआ था। मकसद कि बच्चे बिना शिक्षा के रह न जाएं, कम से कम मिड डे मील दोपहर का जो भोजन है उनको, और इस बात का भी लालच होगा तो आम आदमी के बच्चे भी आएंगे। और ऐसी सोच जो थी, उसके बाद इस सोच में ये भी शामिल थे कि कुछ एक वर्ग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके बच्चों से कोई भी शुल्क, कोई फीस नहीं ली जाएगी। महत्वपूर्ण निर्णय शिक्षा के बारे में उस शख्स ने किए जो स्वयं प्राइमरी से आगे कुछ नहीं पढ़ पाया। और उस व्यक्ति ने जब अपनी धाक छोड़ी मुख्यमंत्री के रूप में और उसके बाद उसको देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुना गया। मेरी मुराद के कामराज से है, कामाख्या कामराज पूरा नाम था, के कामराज के नाम से ही, और लोग सिर्फ कामराज के नाम से ही जानते हैं। और ये निपढ़ अनपढ़ व्यक्ति पूरे देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष बना। और अक्सर पत्रकार सम्मेलन भी होते थे, जिनका एक वाक्य बड़ा प्रचलित हो गया था कि कोई भी प्रश्न पूछता, दुभाषिया इन्हें अनुवाद के रूप में बता देता कि पत्रकार आपसे ये जानना चाहते हैं, तो इनका एक ही उत्तर होता, वो भी तमिल में, पार्कलम। पार्कलम का मतलब होता है दोस्तों, देखा जाएगा। हर बात का एक उत्तर पार्कलम। और इस शख्स ने केंद्र में रहते हुए एक बार भी अपने भोजन की परंपरा नहीं बदली। पत्तल पर बैठकर खाना है और वो भी सिर्फ इडली खानी है। सांबर और इडली स्वयं बना लेते थे। ये भी श्रीमान जी विवाहित नहीं थे। अजीब लोग थे उस समय के। पूरा का पूरा जीवन जो है अपने देश के नाम, अपने प्रदेश के नाम, विकास के लिए इन चीज़ों पर खर्च कर देते थे। और पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और आगे परिवार बना या नहीं बना, इन बातों से कोई सरोकार लंबा चौड़ा उनको होता ही नहीं था। सिर्फ इडली खाते थे, सांबर स्वयं तैयार करते थे, इडली भी स्वयं तैयार करनी आ गई थी। तमिल संस्कृति का एक हिस्सा है इडली और डोसा। डोसा कभी कभार कोई पर्व का मौसम होता, कोई त्योहार होता, तब ये डोसा स्वयं बनाते और वो खा लेते। इस शख्स ने इस रूप में सादगी में जिंदगी काटी। और एक बार संकट आया कि कांग्रेस में बहुत सारे विवाद हैं, अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। एक कांग्रेस जो है वो सिंडिकेट कांग्रेस कहलाती है, अर्थात कुछ 5-6 पुराने जो नेता हैं वो एक तरफ हैं। दूसरी कांग्रेस जो है वो समाजवादी कहलाती है, उसमें नेहरू और अन्य लोग हैं। ऐसे माहौल में जब ये संकट सामने आया कि ये पार्टी बचेगी कैसे, तो उस वक्त इस शख्स ने एक प्रस्ताव रखा
जो बाद में कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास में कामराज प्लान के नाम से जाना गया, कामराज योजना। और कामराज योजना के तहत इस शख्स ने स्वयं तमिल में वो प्रस्ताव तैयार किया और वो तमिल प्रस्ताव का अंग्रेजी अनुवाद पढ़कर सुनाया गया, हिंदी की उसका अनुवाद हुआ, वो पढ़ के सुना दिया गया। जब बैठक हुई सामान्य सभा की तो उसमें सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई। तो उस प्रस्ताव में ये था कि जितने भी वरिष्ठ लोग हैं वे अपने मंत्री पद छोड़ें और मुख्यमंत्री पद भी छोड़ें, जितने वरिष्ठ लोग हैं। और सारे के सारे जो लोग हैं ये मुख्यमंत्री पद और अपने केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ने के बाद ये लोग अगर संगठन में खप जाए, संगठन को मजबूत बनाने की ओर लगते हैं, तब ये पार्टी बच सकती है, वरना नहीं बचेगी। लेकिन उसमें ये हुआ कि जब ये प्रश्न चला कि अब कौन कौन त्याग पत्र देगा, तो उस वक्त जितने भी विवादास्पद या जो अप्रसन्न नेतागण होते थे उनके नाम सबसे पहले आए। मोरारजी देसाई ने स्वयं अपने आप को पेश कर दिया कि मैं तो वित्त मंत्री का पद छोड़ता हूं और मैं त्याग पत्र देता हूं। और इस तरह से निजलिंगप्पा, ये मैसूर के, तत्कालीन मैसूर अब कर्नाटक, उसके मुख्यमंत्री थे, इन्होंने अपना पद छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर 6 मुख्यमंत्री और 6 ही केंद्रीय मंत्री ये सारे के सारे कामराज प्लान के तहत त्याग पत्र इन्होंने अपने अपने पदों से दिया और ये शपथ भी ली कि हम संगठन के लिए काम करेंगे। ये बात अलग है कि बाद में उनमें से बहुत सारे लोग फिर सत्ता के गलियारे में लौट आए। लौटने वालों में मोरारजी देसाई भी थे, लेकिन मोरारजी देसाई का कहना था कि मैं इसलिए लौटा हूं कि देश को मेरी जरूरत है और मुझे बुलाया गया है। मुझे जब सदन के नेता का आदेश है, प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति का आदेश है, तो मेरे लिए वो भी एक सुप्रीम है और मैं उस आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। और मित्रों, कामराज भी जब इस दुनिया से गए तो सारे बैंक खाते खाली थे। ऐसे व्यक्ति जो हैं इस देश की राजनीति का हिस्सा रहे हैं और आज वो राजनीति किस दलदल में धंस चुकी है, इस बात का अनुमान आप स्वयं लगाइए, आप पर छोड़ा। धन्यवाद।